जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। अभी हम लोग बैठे हुए हैं पूनम सिंह जी के साथ, जो कि राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो मैडम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपके चैनल की स्वागत करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से मुझे जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मैम, ये जो संगठन है, क्या उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना का उद्देश्य है जातिगत आरक्षण को अब एक बार फिर से संविधान में संशोधन करना, जिसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। आप सभी लोग जैसे कि जानते होंगे कि देश आज़ादी के समय, शायद उस समय की परिस्थिति जो भी हो, 10 साल के लिए हमारे अंबेडकर जी अपने समाज के लिए आरक्षण दिए थे, चला। लेकिन उस समय आज 77 साल होने जा रही है। इसे अब फिर से पुनः संविधान में संशोधन करना चाहिए कि इसके कारण सवर्ण समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, स्थिति दयनीय हो चुकी है। तो इसलिए इसका उद्देश्य है कि जो जातिगत आरक्षण है, बल्कि जाति को नहीं, व्यक्ति को दिया जाए। गरीब व्यक्ति होते हैं, बल्कि कोई जाति मैम, नहीं। आपने बात गरीबों की तो गरीबों की मदद के लिए ऐसे बहुत सारे संगठन है, दिखाने के लिए या नाम के लिए। तो आपका संगठन उन संगठनों से अलग कैसे है। जितने भी संगठन हैं, आप सभी लोग देखते होंगे और जानते हैं, और सभी लोग बुद्धिजीवी और आप लोग जानते भी हैं इस बात को कि जब जब राजनीति का माहौल आता है तो एक से एक संगठन उठ के आती है, एक से एक राजनीतिक पार्टी, चाहे उसका नाम अलग अलग रखे, तमाम एजेंडा बिछाए, मकसद उसका इलेक्शन होता है। उसमें प्रलोभन भी बहुत सारे दी जाती है, लेकिन वास्तव में फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद कुछ ऐसा होता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना उससे बिल्कुल अलग है। दूर दूर तक कोई लगाव नहीं है किसी भी राजनीतिक पार्टी से। इसका उद्देश्य ही है समाज का कल्याण करना, समाज का उत्थान करना, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि समाज का मदद करना, तो उसके लिए ना मुझे किसी जाति, किसी धर्म, किसी से द्वेष नहीं है। हम लोग सभी जाति, सभी धर्म के लोग के साथ मिलजुल के रहते हैं, और जिसकी जो मदद की ज़रूरत होती है, हम लोग यथासंभव होते हैं उनके प्रयास करते हैं मदद करने के लिए। बात आपने मदद की तो महिलाओं के लिए यह संगठन जो है कितना मददगार है। मैं बता रही हूँ, आप प्रमोद प्रियंका को भी जानते होंगे। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनके नाम रख के उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूं, इसलिए मैं उनकी नाम नहीं रखूंगी। फिर भी बताऊंगी, और वीडियो भी मेरे पास है, और कई वीडियो के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से आप लोग पिछले साल जो जनसुराज आए थे ब्लॉग में, आरा ब्लॉग में, अपने प्रचार के माध्यम में, तो बाढ़ से पीड़ित महिलाएं बहुत उठ के आई थी कि कुछ शायद मुझे लाभ मिले। लेकिन ऐसा हुआ ना हुआ वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ। लेकिन मैं छतरिया स्कूल से एक बैठक करके आ रही थी, उस दौरान हम देखे कृषि भवन के सामने की एक महिला को किसी वाहन द्वारा रौंद दिया गया है, और मृत पड़ी हुई थी। सारी महिलाएं उसे घेर के रो रही थी और बिलख रही थी, लेकिन किसी ने मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। और हम देखे तो फिर उसे उठाए और अस्पताल ले गए। आप लोग कई वीडियो और न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे, और आज भी वो प्रूफ हमारे पास है। उसके बाद फिर आप लोग देखे होंगे कि एक औना भी, जो वृद्ध महिला हैं, उनके 2 बच्चे जो विकलांग हैं, तो एक बच्चा को ऑपरेशन करवाने में जो हमारे साथ राष्ट्रीय स्वर्ण क्रांति सेना के सौजन्य से जो हुआ, हम लोग आर्थिक सहयोग भी किए, और आगे भी जो बच्चा पैर से विकलांग है उसे सहयोग करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसका भी ऑपरेशन हम लोग करवाएंगे। और देखा जाए कि लोग जो है समाज सेवा के रास्ते राजनीति में प्रवेश करते हैं, कहीं ये राजनीतिक हथकंडा तो नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके पहले मैं एक दोहा सुनाऊंगी आपको। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई तो जाई पर वचन नहीं जाई। मैं राजपूत समाज से आती हूँ। राजपूत समाज नहीं बल्कि मेरा परिवार है। तो और लोग माने या ना माने, लेकिन आज भी रघुकुल की जो रघु है हमारे अंदर है। अब मैं इस पर गर्व करती हूँ कि मेरे राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ है, और जितनी भी इसकी विचारधारा होती है, मैं सब कुछ अपने अंदर उसे दिखाती भी हूँ। तो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और झूठ सुनती नहीं हूँ। ये मेरा ये कला है, ये मेरा कल्चर है। आप लोग देखते भी होंगे और आगे भी ऐसा देखेंगे। मैं कभी भी कोई चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी। मैं जिस कार्य के लिए समाज में आई हूँ,
कि बस जातिगत आरक्षण हटा दिया जाए। उसके बाद जिस दिन यह समाप्त हो जाएगी, SC/ST एक्ट हट जाएगी, उस दिन मैं जहाँ से आई हूँ शीघ्र वापस मैं वही चली जाऊँगी। बाकी मुझे किसी भी क्षेत्र से और कोई भी चीज़ से मुझे कोई सत्ता से कोई लोभ नहीं है मुझे। यानी कि आपका स्पष्ट कहना है कि आप राजनीति में नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी राजनीति में नहीं जाऊंगी। समाज सेवा करने के लिए किसी भी पद की जरूरत नहीं है। आज देख रहे हैं कि राजनीति की माहौल चल रही है, तो निजी स्वार्थ या अपनी कुर्सी के लिए तमाम एजेंडे बिछाए जा रहे हैं, तमाम समाज को, जनता को प्रलोभन दी जा रही है। आप सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन मकसद एक ही है, सिर्फ अपना कुर्सी। और लोग उसका नाम देते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे, जबकि मेरे हिसाब से समाज सेवा करने के लिए किसी भी पोस्ट और किसी भी सत्ता की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो आप समाज को देने जा रहे हैं, जो समाज को दीजिएगा, जिसे आप समाज सेवक करते हैं, वो तो फंड सरकार की है और वो पैसा जनता का है। तो जनता का ही पैसा 10 रुपये में 8 रुपये अपने पॉकेट में रखिएगा और 2 रुपये जनता को दीजिएगा, उसी को पैसा उसी को देकर आप कह रहे हैं कि हम समाज सेवक हैं। तो हमारे हिसाब से समाज सेवा करने के लिए किसी भी सत्ता और पोस्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ उसी तरह से समाज सेवा हमेशा करती रहूँ। अगर संदेश में सवर्ण समाज का टिकट नहीं मिला तो बहुत भारी क्षति उठाएगी सरकार, और ये पता चलेगा उनको काउंटिंग के दिन। ये रिजल्ट सभी को सामने होगा और सरकार के सामने होगा, आप सभी देखेंगे। मैम, आपकी जो ये संगठन है और अन्य शहरों में भी है? हाँ, ये 17 स्टेट में अभी तक चल रही है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, MP, बिहार, झारखंड, मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन 17 स्टेट में ये चल रही है। प्रमोद प्रियंका, उससे भी दयनीय स्थिति प्रमोद प्रियंका का है। मुझसे जब पहली बार प्रियंका मिलने आई, प्रमोद की पत्नी, तो हम सबसे पहले, मैं आपके चैनल से बता रही हूँ कि मैं कभी भी विवाद नहीं चाहती हूँ। मैं किसी भी मैटर के चाहती हूँ कि उसे समाप्त कर दिया जाए, उसे प्रेम से जैसे भी हो उसको समझा कर उसे समाप्त कर दिया जाए। तो उस समय हम प्रमोद जी से बात किए थे कि प्रमोद भाई आइए, इसे समाप्त कर लिया जाए, आपस में इसे विचार किया जाए, बात किया जाए और इसे डिसीजन लेकर कोई समाप्त कर लिया जाए, क्योंकि विवाद करने से अच्छी बात नहीं है। तो प्रमोद जी मुझे मीना भानवी की तरह और बानवी की तरह क्या कंचन कुमारी की तरह मुझे शायद समझे, वो नहीं आए और तमाम मेरे साथ क्यों नचनिया बजनिया हिया फलान हिया ठेकान हिया ऐसे नहीं है, बहुत सारी उस पर लांछन भी लगाएं। लेकिन उसकी वास्तविकता आज मैं आपकी चैनल के माध्यम से खोल रही हूँ कि प्रियंका ब्राह्मण है, वो गौतम गोत्र से आती है और हमारे समाज को, महिला के साथ उन्हें जो दुर्व्यवहार किए हैं, ऐसा घटना किए हैं कि वो वीडियो आज भी हमारे पास भी है और प्रियंका के भी पास है कि सभी उसके स्टाफ में मिलकर उसको जितनी बुरी तरीके से उसकी पिटाई किए थे कि वाइट टी शर्ट पहनी है, पूरे ब्लड से सर फटने के कारण सारा उसका वाइट टी शर्ट रेड पड़ा हुआ है। उस परिस्थिति में यहाँ का उद्वत नगर थाना प्रभारी उसका केस भी नहीं ले रहा था। उसके बाद जब वहाँ कोर्ट में भी पहुँची, वहाँ से भी उसका कोई नहीं ले रहा था, तब वो हमारे पास पहुँची, तब हम SP के पास फ़ोन किए, तब SP जाकर उसका केस लिया था। आज भी उसका जिस कोर्ट में यहाँ से हम मेंटेनेंस के लिए बोले कि मांगो, पत्नी है तो उसका अधिकार है मेंटेनेंस मांगना, शादी करके आप 12 साल उसे रखे हैं, सारी प्रूफ आपके खिलाफ है, तो पत्नी तो है ही, जैसे कि अब वो नकारते हैं कि मेरी पत्नी ही नहीं है, तो सारे सबूत पाया गया है वो पत्नी है, 12 साल आपके साथ रही है। मैं पूरा जानने की भी प्रयास की हूँ, उसके मायके तक कैसी कि हमारे समाज में ऐसी भी महिलाएं बहुत अधिक हो गई है कि पुरुष को फंसाने के लिए तमाम लांछन लगाती है। तो इस कारण का शक मुझे भी बना हुआ था, तो ये जानकारी लेने के लिए हम उसके मायके तक भी गए कि कहीं ऐसा प्रियंका तो भी नहीं है, लेकिन प्रियंका को सारे साक्ष्य हम सही पाए कि एक लाचार महिला है। आज उसके पास वो स्थिति हो गई है कि वो खाने के लिए, दाने के लिए तरस रही है, न उसके पास खाने के लिए, न पहनने के लिए वस्त्र है। किस तरह से चलाती है, मैं उसकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा सकती हूं आपकी मीडिया के माध्यम से, लेकिन ये दयनीय स्थिति है। लोग जो है मुसीबत में आपकी इस संस्था से संपर्क कैसे कर सकते हैं? राष्ट्रीय सवर्ण क्रांति सेना की चैनल चलती है, फेसबुक और पेज और यूट्यूब, उस पर अगर कहीं भी अगर कमेंट करके मेरा नंबर मांगा जाए, चाहे जितने भी लोग चलाते हो, मेरे सभी लोग मेरे सक्रिय भाई हैं,
शहरवासी को अभी हम कहेंगे कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है। इस चुनाव के माहौल में ये 5 साल की बात है भाई। सोच समझ के अपना चुनाव, अपना मत को दान कीजिएगा, क्योंकि 500 रुपया पे बिकने वाले कार्य आप लोग बंद कीजिए। 500 रुपया में 5 साल के लिए बिकते हैं। रोज का दिहाड़ी अपना जोड़ लीजिए कि 1.5 रुपया से भी कम आपकी रोज की दिहाड़ी पड़ती है। उस 500 रुपया के लिए आप बिक जाते हैं और उसी के कारण आप 5 साल तक भुगतते रहते हैं। वो आपके लिए कोई नहीं जीतता है, वो आपके लिए नहीं जीतता है। वो जीता एक बार सिर्फ अपना और अपने औलाद के लिए जीता है कि 7 पुहत तक आप ही की संपत्ति लूट के वो रख देगा और आप 500 रुपया के लिए पूरे 5 साल मारे फिरेंगे। इसलिए हम पूरे जनता से कहेंगे, बिहार के जनता से कहेंगे कि अभी राजनीति का माहौल चल रहा है, से आप जिसे भी चुनाव करें, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि उसमें कुछ गुण ऐसा भी होना चाहिए कि कम से कम वो बिकाऊ ना हो।